राम राम भाई लोगों, क्या हाल चाल है। आज की मैथमेटिक्स क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप मेरे इस अभिवादन को स्वीकार करेंगे। और अभिवादन स्वीकार करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने आपका जो स्वागत किया आप उसको स्वीकार करके धन्यवाद बोल के चले जाए। इसका मतलब ये नहीं होता। अभिवादन स्वीकार करने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर मेरी क्लास पूरी कंप्लीट लें, ताकि आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो सीखने की कोशिश करें। मैं अकेला मेहनत करता रहूँ, आप उनको देखें ही नहीं तो मेरी मेहनत बेकार है। क्योंकि जब अपन भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद का प्रतिफल जब तक अपने को नहीं मिलता तब तक वो प्रसाद अपने मन में खटकता है, अपने मन में रहता है यार अपने प्रसाद चढ़ाया, अपने भगवान से कामना की, अपने भगवान से मनोकामना रखी, लेकिन वो अपनी पूरी नहीं हुई। वही बात हमारे यहाँ लागू होती है। हम इस सरस्वती माँ की पवित्र पावन धरा पर और इस पवित्र मंच पर खड़े होकर जब आपको ज्ञान से ओतप्रोत करवाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसका बराबर हमें रिस्पॉन्स मिले। अगर हम आपको गलत पढ़ाते हैं, सही नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर आपको टेक्निक समझ में नहीं आ रही है तो फिर हमारी गलती है। लेकिन अगर सब कुछ वेल अप टू डेट है तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी कमी है कि आप उसको रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि गुरु जब ज्ञान देता है तो ज्ञान के बदले में गुरु दक्षिणा जरूर लेता है। और मैं गुरु दक्षिणा के एवज में आपसे फीस नहीं मांग रहा हूं, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे रेस्पॉन्स मांग रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको अगर समझ में आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको पता लग जाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारी मेहनत परवान चल रही है। नहीं, अगर मान लो कांस्टेंट हैं, जितने सब्सक्राइबर पहले थे उतने ही अब हैं। वैसे मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका हमेशा कृतार्थ रहूंगा इसके लिए कि मात्र 25 दिन की क्लास के अंदर 25 दिन या 24वीं क्लास है, जिनमें से किसी कारणवश बीच में 2-3 क्लास छूट भी चुकी थी। मात्र 25 दिन की क्लास के अंदर 1710 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सारा श्रेय आपका है, आप सब भाइयों का प्रेम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रेम को और ज्यादा बढ़ाएं, मतलब ये प्रेम अपने परवान चढ़ जाना चाहिए और अपने दोस्तों के केवल उस ज्ञान से अपने आप को ही ओतप्रोत न करें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी उसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ पहुंच सके। चलिए, बातचीत होती रहेगी। वैसे मस्त हो एकदम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर अपने महाभारत का अगला एपिसोड प्रारंभ करते हैं। वैसे एपिसोड तो कल वाला ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल अपनी बात चल रही थी वर्गमूल के बारे में, एकदम क्लियर कंटेंट है, साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो वीडियो क्लियरिटी की, आवाज की मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वर्गमूल के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में अपन बात कर रहे थे। उनमें बहुत सी बातें मैं आपको बता चुका हूं। सीधा अपन एग्जाम्पल पर बात कर रहे थे कि कोई भी संख्या अपने को देकर अगर उसका वर्गमूल पूछा जाता है तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आगे एग्जाम्पल और लेते हैं। एक संख्या दे दी अपने को 9216, 9216 संख्या दी गई है। इसके ऊपर ये रूट का सिंबल लगाया हुआ है, इसका मतलब अपने को इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। कल वर्गमूल के 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए भी थे। आपको क्या करना है, इसका पहला जो पद है, फर्स्ट स्टेप बनानी है 2 डिजिट की, और सेकंड स्टेप में जितनी डिजिट बच जाए उन सारी डिजिट का एक स्टेप बनाना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया 16 और सेकंड स्टेप हो गया 92। अब आपको क्या करना है, वो अगर इसका स्क्वायर रूट करना है तो इसकी फर्स्ट स्टेप की फर्स्ट डिजिट देखो आप, मतलब पहले पद का पहला अंक देखो। पहले पद का पहला अंक क्या लिखा हुआ है, 6। आप मुझे 1 से लेकर 9 तक के वो अंक बताओ जिनका स्क्वायर करने पर 6 आता है। 1 से, क्योंकि वर्गमूल उल्टा होता है किसका, वर्ग का। जिन संख्याओं का वर्गमूल जो भी मान आता है उस मान का वापस वर्ग करने पर वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहां पर 6 का अपने को वर्गमूल लेना है। 6 का वर्गमूल वो होगा जिनका वर्ग करने पर 6 आता है। तो 1 से लेकर 9 तक के अंकों में वो अंक कौन कौन से हैं, 4 और 6।
4 और 6 ये दो ऐसे अंक हैं जिनका स्क्वायर करने पर दोनों में पहला अंक 6 आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। चलिए साहब, ये पहले पद का वर्गमूल तो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप चलिए दूसरे पद पर। दूसरा पद क्या लिखा हुआ है, 92, 92। ये 92 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है, कौन कौन से होल स्क्वायर नंबर के बीच है, ठीक है। तो 92 बीच में किसके आ रहा है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 के बीच आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है। ये पूरा कंप्लीट उसके समझ में आएगा जिसने पिछली क्लास देखी है। अगर आज फर्स्ट टाइम कोई इस वीडियो को देख रहा है या किसी कारणवश पिछली क्लास अगर कोई नहीं देख पाया तो पहले आप इससे पहले वाली क्लास देखें, उसके बाद में आज की क्लास की ओर रन करें। क्यों? क्योंकि पिछली वाली क्लास में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना इसमें आगे बढ़ पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो देखो साहब, 92 आया 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में। 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में है तो छोटी वाली संख्या लिखेंगे अपन यहां पर 9। छोटी वाली संख्या 9 है तो वर्गमूल हो गया इसका 94 या 96। अब आपको ये देखना है दोनों में से, क्योंकि दो वर्गमूल तो हो नहीं सकते, ठीक है, स्क्वायर रूट तो एक ही होगा। अगर दोनों में से फिक्स करना है तो आप ये देखो कि ये जो 92, 81 और 100 के बीच में आ रहा है, ये इनमें से ज्यादा पास में किसके, 81 के पास में है या 100 के पास में है। तो आप इस बात को स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि 92 किसके पास में है, 100 के पास में, क्योंकि इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है। बड़ी वाली संख्या के पास में है तो वर्गमूल भी क्या होगा, बड़ा वाला होगा। 9216 का वर्गमूल हो गया 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12321। 12321 का वर्गमूल करना है तो आप क्या करोगे, इसका पहला पद बनाएंगे अपन 2 अंकों का और बाकी के अंकों का एक पद मान लेंगे। अब आप ये देखो, पहले पद का पहला अंक क्या लिखा हुआ है, पहले पद का पहला अंक लिखा है 21 और पहले पद का पहला अंक है 1। अब आप मुझे 1 से लेकर 9 तक के वो अंक बताओ जिनका स्क्वायर 1 आता है। 1 से 9 तक की स्क्वायर तो याद रहनी चाहिए यार। 1 से 9 तक के वो स्क्वायर जिनका पहला अंक 1 आता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो कौन कौन से अंक है, 1 और 9 वो अंक है जिनका स्क्वायर में पहला अंक 1 आता है। इसका मतलब 1 का वर्गमूल या तो 1 होगा या क्या होगा, 9 होगा। चलिए इस पहले पद को छोड़ दो, दूसरे वाले अंक से अपने को कोई मतलब नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, दूसरे अंक का यहां पर कोई काम नहीं है। अब चलिए यहां पर पीछे देखो, सेकंड स्टेप क्या लिखी हुई है। सेकंड स्टेप इसने लिखी है 123। 123 कौन कौन से होल स्क्वायर नंबर के बीच में आ रहा है, 123 आएगा 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। दो बातें यही क्लियर हो जाती है, 11 और 12 के बीच में है तो यहां दोनों जगह 11 आएगा। और दूसरी चीज वो भी क्लियर हो रही है कि 123 121 के बिल्कुल पास में है, छोटे वाले के पास में है तो वर्गमूल छोटी वाली संख्या होगी 111। और लो सब 5-7 एग्जांपल करवा रहा हूं ताकि ये बात अच्छी तरह से आपके समझ में आए। अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगला पॉइंट है, मैंने ले लिया 13600 निवासी, 13600 निवासी है। इसका अपने को वर्गमूल करना है तो फर्स्ट स्टेप में 2 डिजिट है और बाकी की 3 डिजिट की सेकंड स्टेप पड़ती। फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट डिजिट क्या है, 9। पहले पद का पहला अंक क्या है, 9। 9 का वर्गमूल क्या होगा, याद करो 9 का वर्गमूल क्या है। 9 के वर्गमूल का मतलब 1 से 9 तक के वे अंक जिनका स्क्वायर का पहला अंक 9 आता है। 1 से 9 तक के अंकों में किसके स्क्वायर का पहला अंक 9 आता है, कौन कौन से अंक होते हैं, 3 और 7। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों का पहला अंक 9 आ रहा है तो 89 का वर्गमूल लिख दिया 3 और 9। अब आप ये देखो 136 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में, किसके बीच में, 136 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में है तो छोटी वाली संख्या लिखेंगे यहां पर 11, ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में आप ये देखो कि 136 ज्यादा पास में किसके
किसके ज्यादा पास में? 136 पास में है किसके? 144 बड़ी वाली संख्या के पास में है, तो वर्गमूल भी क्या होगा? बड़ा ही होगा। वैसे एक बात और बता दूं मैं, आप इसको सीधा भी कर सकते हो, और भी तरीका इसका डायरेक्ट करने का। कैसे? आप ये देखो, फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? 89। आपने पहला अंक लिखा 3 और दूसरा लिखा 7, पीछे लिखा 11, मतलब वर्गमूल हुआ 113 और 117। सीधा सीधा पता भी लगा सकते हो आप, एफर्ट लगा सकते हो इसमें। कैसे? यहां पर तो क्या आ रहा है? 13, और यहां क्या आ रहा है? 17। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 का मतलब शुरू की 2 डिजिट 69 आनी चाहिए, लेकिन 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट 89 आनी चाहिए। यहां 89 है, इसका मतलब वर्गमूल 117 है। समझ में आया? यहां देखो, यहां लिखा हुआ है 21, 111 और 119 में ये है 11 और ये है 19। 11 का स्क्वायर 121, जिसकी शुरू की 2 डिजिट 21, लेकिन 19 का स्क्वायर 361 होता है, जिसकी शुरू की 2 डिजिट 61 है। तो इसका मतलब 111 होगा। मतलब आप डिजिट मिलान करके भी इसका आंसर दे सकते हो। वैसे यहां पर देखो, यहां कितना है? 16। 6 का वर्गमूल हुआ 4 और 6, पीछे लिखा आपने 9 और 10 के बीच में था, इसलिए 9 का यहां लिख दिया, तो ये हो गया 9 और 9 दोनों जगह हो गया, तो एक वर्गमूल हो गया 94, दूसरा क्या हो गया? 96। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। देखो आप, यहां पर एक संख्या है 96 और दूसरी संख्या क्या है? 94। एक बात और बता दूं, ये बेस के अनुसार देखना है आपको। यहां पर बेस क्या था? 100। जैसे मैंने वर्ग में बताया था आपको, वर्ग में बेस बड़ा के स्क्वायर किए थे, वही बेस वाला तरीका ये। इसको भी अपन बेस के आधार पर ही कर रहे हैं। इसमें बेस 100 है, 100 से 11 बड़ा था, 11 का स्क्वायर 121। यहां पर देखो 94 96 के पास में बेस कौन सा है? बेस है इसके पास में 100। देखो ये 100 से 4 कम है, ये 6 कम है। 4 कम का मतलब स्क्वायर 16, 6 कम का मतलब स्क्वायर 36। 16 वाला स्क्वायर बैठेगा, इसका मतलब वर्गमूल होगा 96। यहां पर ये मत देख लेना 6 और 4 में 4 का स्क्वायर 16 तो 94 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। बेस देखना पड़ेगा। और देखो, चलिए और करते हैं। 7569 7569 का स्क्वायर रूट करना है। फर्स्ट स्टेप 69 है, सेकंड स्टेप 75। अब आप ये देखो, फर्स्ट स्टेप की फर्स्ट डिजिट, पहले पद की पहला अंक देखो साहब आप। पहले पद का पहला अंक क्या लिखा हुआ है? 9। ऐसे कौन कौन से अंक होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर 9 आता है? कौन कौन से होते हैं? 3 और 7। 3 और 7 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो अब क्या करेंगे? चलो इसको छोड़ दो आप। अब पीछे देखो क्या लिखा हुआ है? 75। 75 कौन कौन से होल स्क्वायर नंबर के बीच में आ रहा है? 75 आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। मतलब 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 8 और 9 के बीच में आ रहा है, अपन छोटी वाली संख्या लिख देंगे यहां पर 8। छोटी वाली संख्या लिख दी 8, तो वर्गमूल क्या हो गया? वर्गमूल हो गया 83 या 87, 83 या 87। डायरेक्ट अप्रोच लगाओ तो कैसे लगाओगे देख लो आप। डायरेक्ट अप्रोच लगाएं तो दोनों के बेस कौन सा है? दोनों का बेस सेम ही होगा, दोनों का बेस है 100। ये कितना कम है उससे? 13। 13 का स्क्वायर 169, ये रहा 69। इसका मतलब इसका वर्गमूल 87 होगा। और वैसे अगर देखना चाहो तो वैसे देख सकते हो आप, 75 और 64 के बीच में 11 का अंतर है, 75 और 81 के बीच में 6 का अंतर है। 75 81 के ज्यादा पास में है, बड़ी वाली के पास है, तो वर्गमूल भी क्या होगा? बड़ा ही होगा। और ले लेते हैं साहब, जब तक बात समझ में नहीं आई तब तक आप सोल्व करते जाओ। ये ले लिया पढ़ने, चौबीस 964 ले लिया। अब अपने को इसका वर्गमूल करना। सबसे पहला पहली डिजिट तो 64 और सेकंड स्टेप 249। पहले पद का पहला अंक क्या है? 4। ऐसे कौन कौन से अंक होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर पहला अंक 4 आता है? कौन कौन से होते हैं साहब?
देखो जो बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहा है उसके तो समझ में आ रहा है, और जो एक एक मिनट पे आके वापस लाइव आके वापस जा रहे हैं वो तो सिर्फ व्यूज बढ़ा रहे हैं। भाई ये चैनल मैंने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं चला रखा है। आप अगर ये चाह रहे हो कि व्यूज बढ़ रहे हैं, व्यूज नहीं बढ़वाने मुझे। मैं ये चाहता हूं कि आप जो मेरे भाई बहन जो घर बैठे तैयारी कर रहे हो उनको इसका पूरा फायदा मिल सके। नहीं तो अगर मुझे व्यूज ही बढ़वाने होते तो फिर मैं केवल छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के आपको वीडियो देता, जिसकी एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ट्रिक बताता और वीडियो क्लोज कर देता। वो इतना ज्यादा शेयर होता क्योंकि 5-10 मिनट के वीडियो वो सब तो देखते कि इतना ही तो चलो देख लेते हैं, और उसमें नया तरीका सीखने को मिलता तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता। तो व्यूज तो वैसे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे व्यूज से मतलब नहीं है। व्यूज आए अच्छी बात है, लेकिन व्यूज के साथ साथ में मैं चाहता हूं कि वॉच टाइम भी आए। मतलब मुझे ये लगे कि मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत का पूरा फल बच्चों को मिल रहा है। चलिए साहब, इसमें पहला पद 64 है। 64 का पहला अंक है 4। 4 जो पहला अंक है आपको इसका वर्गमूल करना है, तो आप 1 से लेकर 9 तक के वो अंक बताओ जिनका स्क्वायर करने पर पहला अंक 4 आता है। पहली बात तो 2 तो है ही है, और दूसरा कौन है 8। 2 और 8 है, इसको छोड़ दो। आप पीछे देखो, आप 249 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? ये आता है 15 और 16 के बीच। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। 15 और 16 के बीच में है, तो पहले अपन यहां पर छोटी वाली संख्या लिखेंगे। छोटी वाली संख्या लिख दी, 152 बन गया, दूसरा 158 बन गया। अब आप ये देखो इसका बेस क्या है? इसका बेस है 150। 150 से ये 2 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये रहा 64, 158 इसका स्क्वायर होता है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है? और देखो चलो, सॉरी, चौवालीस 944 का वर्गमूल करना है। पहला पद कितने अंकों का बना दिया? 2 का। बाकी के अंकों का 1 पद बना दिया। पहले पद का पहला अंक क्या लिखा हुआ है? पहले पद का पहला अंक है 4। अब आप ये देखो भाई कि 4 का वर्गमूल करना है, तो 4 के वर्गमूल का मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों में ऐसे 2 अंक या वो अंक जिनका स्क्वायर 4 आता है। कौन कौन से होते हैं? वही दोनों अंक है। कौन से? 2 और 8। इसको छोड़ दो भैया। अब आप ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है? 449, 449। 449 मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। 449 कौन कौन सी 2 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है? 449 किस किस के बीच में आ रहा है? देखो स्क्वायर याद नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। ये आ रहा है 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484। 21 और 22 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो अभी अपन यहां वर्गमूल में लिखेंगे तो छोटा वाला लिखेंगे। ये हो गया 21 दोनों जगह लिख दिया। वर्गमूल हो गया 212 या 218। आधार के अनुसार पता लगाना चाहो, देखो पास वाली संख्या के आधार पर पता लगाना चाहो तो पास वाली के आधार पर लगा सकते हो आप। कैसे? 449 441 के पास में है, 449 और 484 के बीच में तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। ये छोटी वाली संख्या के पास में है तो वर्गमूल भी छोटा वाला ही होगा। और बेस के आधार पर देखना चाहो तो बेस के आधार पर भी देख सकते हो। 212 का बेस या आधार क्या है? 200। और ये 200 से कितना ज्यादा है? 12। 12 का स्क्वायर 144, ये रहा 44। तो आंसर हो गया 212, इसका स्क्वायर रूट है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है? और ले लो एक दो एग्जाम्पल। ये एक नंबर दे दिया
13,225 13,225 इसका अपने को वर्गमूल करना। पहली बात तो ये क्लियर है, यहां पर पहला पद 2 अंकों का होगा, पहले 2 अंकों का एक पद हो गया 25 और पीछे वाले 3 अंकों का एक पद मान लिया, हो गया यहां तक का मामला। अब आप ये देखो कि इसका पहला अंक क्या है 5 और 5 का वर्गमूल तो सीधा सीधा 5 ही होता है, दूसरा तो कोई होता ही नहीं, यही है ना। अब आप इनको छोड़ दो, पीछे क्या लिखा है 132। 132 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है? 132 आएगा किसके बीच में? 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 100 इसके 11 का 121 और 12 का स्क्वायर 144 के बीच में आ रहा है। तो पहले अपन छोटी वाली लिखेंगे, छोटी वाली संख्या क्या होगी 11। और एक बात और बता दूं, यहां अगर इसका पहला अंक 5 है और आपको ऐसी किसी संख्या का वर्गमूल करना है तो ये जो दूसरा पद इसका भी जो भी होगा ना, ये जिन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है 11 और 12 के बीच में, ये वैसे हकीकत में देखा जाए तो 11 और 12 का गुणा होता है। कोई भी ले लो आपने, यहां पर कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 21,025 मैंने यहां ले लिया, पहला पद है 25, दूसरा पद है 210, पहले पद का पहला अंक है 5 तो वर्गमूल भी क्या होगा 5 होगा। अब इसको छोड़ दो आप, पीछे क्या लिखा है 210। 210 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है और किसके बीच में आता है उससे अपने को मतलब नहीं है। इससे ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 14, 145 का वर्ग है 21,025। और देखो ये एक नंबर दे दिया मैंने 86.49 डेसिमल नंबर है भाई, दशमलव संख्या है। अपने को इसका वर्गमूल करना है। पहले तो आप एक काम करो, पहले तो इस पॉइंट को हटाओ यहां से, ठीक है। केवल एक नॉर्मल संख्या ले लो आप, पहले एक साधारण संख्या लेकर इसका वर्गमूल करो। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, पॉइंट हटाने से पहले ये कम से कम एक बार ये जरूर देख लो कि पॉइंट के कारण कहीं वर्गमूल में कोई दिक्कत तो नहीं। कितने अंकों पर पॉइंट लगा हुआ है 2 पर, चाहे पॉइंट हो चाहे शून्य हो, वर्गमूल के बाद पॉइंट और शून्य आधे हो जाते हैं। तो अगर ये आधे हो रहे हैं तो इसका मतलब सही, आधे होने का मतलब क्या है, ये पॉइंट सम डिजिट पर होने चाहिए, मतलब इवन नंबर होने चाहिए। तो यहां से 2 अंकों पर पॉइंट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंकों पर है तो वर्गमूल में 1 अंक पर होती है। अब हटा सकते हो आप इसको। पहला पद 49 है, दूसरा पद 86 है। 49 में पहले पद का पहला अंक है 9, 9 का वर्गमूल क्या बताया आपको 3 और 7, इसको छोड़ दो भैया। 86 किस किस के बीच में आता है 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है। इन दोनों के बीच में आ रहा है तो यहां पर अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। 93 और 97 ये दोनों में, ठीक है। अब आप देखो साहब, इनमें से कंफर्म कौन सा होगा ये देखना है। तो पहले तो आप ये देखो इसका बेस क्या है। अरे बेस के अनुसार नहीं देखो तो ये देख लो 86 किसके पास में है 81 है, छोटी वाली के पास में, तो वर्गमूल भी क्या होगा छोटा होगा। ये तो हो गया 8,649 का वर्गमूल। अब आप ये देखो कितने पर पॉइंट था 2 पर, तो वर्गमूल में हो जाएगा 1 पर, इसका वर्गमूल होगा 9.3। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है आपके? चलिए और ले लो। ये दिया 1,52,100, ठीक है। इसका वर्गमूल करना है। पहले तो आप ये देखो जीरो कितने 2 है तो वर्गमूल में 0 हो जाएगा 1। अपने को 0 से तो कोई तकलीफ नहीं है। अब तो अपने को सिर्फ और सिर्फ किसका स्क्वायर रूट करना है 1521 का। 0 का तो कर ही लिया अपने, लास्ट में एक 0 है। अब आप क्या करोगे, पहला पद ले लो 2 अंकों का और बाकी के 2 अंकों का एक पद मान लिया। पहले पद का पहला अंक क्या है 1, 1 का क्या हो जाएगा 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और 9। अब आपको क्या करना है, ये पहला पद आप छोड़ दो, पीछे क्या लिखा हुआ है 15। 15 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है
15 आता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 के बीच। 3 और 4 के बीच में है तो अपन यहां छोटी वाली संख्या लिखेंगे। छोटी वाली संख्या हो गई 3, वर्गमूल हो गया 31 या 39। बेस के अनुसार चल लो चाहे निकटतम संख्या के अनुसार चल लो। निकटतम में तो देखो 15 16 के जस्ट पास में है, बड़ी वाली के पास में है, तो वर्गमूल भी क्या होगा, बड़ा वाला होगा। ये तो हो गया 1521 का वर्गमूल 39, लेकिन इसके आगे 2 जीरो थे, उसका वर्गमूल 1 जीरो हो गया, तो 1,52,100 का वर्गमूल कितना हो गया, 390। और देखो साहब, एक संख्या ले ली मैंने 2,25,000 का वर्गमूल। 2,25,000 में आप अगर इसकी तरफ देखोगे तो 225 का वर्गमूल तो हो रहा है कितना, 15, लेकिन जीरो कितने हैं, 3, और 3 जीरो का वर्गमूल नहीं होता है। जो मतलब शून्य के वर्गमूल में आधे शून्य होते हैं, वो यहां पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2,25,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये जो वर्गमूल का मैंने सबसे पहला पड़ाव आपको सिखाया है, मतलब महाभारत में वर्गमूल का पहला एपिसोड जो बताया है, वो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अभी वर्गमूल पूरा नहीं हुआ भैया, अभी तो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहेंगे, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कई बार एक से अधिक बार वर्गमूल लिखे गए हैं, उनसे अगर एक सीरीज बनाई गई है तो उसका वर्गमूल कैसे करना है। ये जो अभी तक मैंने तरीका बताया है, ये तरीका तो केवल 5 अंकों तक ही लगता है। तो 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद में एक से अधिक वर्गमूल अगर देकर जोड़ भाग की गुणा भाग पूछे तो कैसे करेंगे। मतलब वर्गमूल का कॉन्सेप्ट सिखाया है, इसके क्वेश्चंस अभी सारे के सारे बाकी है। इसलिए एक बार के लिए आप वर्गमूल के सारे क्वेश्चन खुद करके देख लें, ताकि आपके बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और नहीं समझ में आए तो मैं किस लिए, मैं बैठा हूं, ठीक है। नो टेंशन होके आप मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हर एक समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि वर्गमूल आप सीख रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इतना भी नहीं सीख लो कि ऊपर से जाने लग जाए, लेवल में रहना चाहिए ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।